नमस्कार, मैं ऋषि द क्रिएटर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज जो विषय मैंने चुना है आपके जानकारी के लिए, आपके अध्ययन के लिए, वह अभी के समय में बेहद ही ज्वलंत मुद्दा है। एक मुद्दा जिसे हम वस्तुतः कोविड महामारी के कारण समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता है कि आज यह संपूर्ण विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती है। जी हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूं इजराइल फिलिस्तीन विवाद की। मैं इस वीडियो को दो भागों में बनाऊंगा। एक भाग वह है जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, और पहले भाग में हम इजराइल और यहूदी के इतिहास को समझेंगे। समझना जरूरी है, क्योंकि मैं आज की जो लाइव क्लास है मैं उसे सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मुझे सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एवरेज स्केल के लिए तैयार करना है बच्चों को। नहीं, एक कॉन्सेप्चुअल क्लास है जिसे आप यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग तथा तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह जानना जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात से ताल्लुकात रखता होगा कि भाई इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई होते रहती है। प्रत्येक भारतीय फिलिस्तीन का एक प्रमुख शख्सियत का नाम स्वर्गीय यासर अराफात और वर्तमान इजराइल के सशक्त व्यक्ति बेंजामिन नेतन्याहू, इस दोनों नाम से ताल्लुकात रखते हुए, और इसलिए मैंने सोचा कि यह जो इजराइल है इस पर एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए। और चूंकि इजराइल यहूदियों का देश है, इसलिए हमें यह भी समझना काफ़ी ज़रूरी है कि मूलतः यहूदी है क्या, उनकी उत्पत्ति क्या है, कैसे हुई, इत्यादि एंड इत्यादि। वस्तुतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप इजराइल फिलिस्तीन के विवाद कई दशकों से चले आ रहे विवाद को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सामान्य दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि यह विवाद दो देश के बीच नहीं है, अपितु दो सभ्यताओं के बीच है। मतलब स्पष्ट, यहूदी और मुस्लिम, इन दोनों के बीच की लड़ाई है। और बिल्कुल सही बात, इजराइल आज जो आप भौगोलिक नक्शे पर इजराइल को देखते होंगे वह चारों तरफ से अरब राज्यों से, यहाँ राज्य का मतलब नागरिक शास्त्र में देश होता है, से घिरा हुआ है। हम चलते हैं यहूदी धर्म के इतिहास को समझने के लिए। वस्तुतः यहूदी धर्म ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 4000 वर्ष पुराना है। यहूदी धर्म आज से लगभग 4000 वर्ष पुराना है। और जो एक गुण इस्लाम में है वह इसमें भी विद्यमान है कि यहूदी धर्म भी एक ईश्वरवाद, ईश्वर एक है, और मूर्ति पूजा का विरोधी था। जब हम यहूदी धर्म के इतिहास को समझना चाहते हैं तो हम पाते हैं कि वस्तुतः आज से 2000 वर्ष, मतलब 2000 बीसी में, आज से 2000 वर्ष पूर्व नहीं, आज से 4000 वर्ष पूर्व, मतलब 2000 बीसी में पैगंबर अब्राहम का जन्म होता है। पैगंबर अब्राहम, जिनके बारे में कहा जाता है ज्ञात तथ्यों से कि उनकी 2 पत्नियां थीं,
एक का नाम सारा और एक का नाम हाजरा था। अभी जो चर्चा हो रही है वह यहूदी धर्म के उत्पत्ति की हो रही है, इसलिए आप सभी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, और अगर कहीं भ्रम हो तो दोबारा सुनें। पैगंबर अब्राहम की 2 पत्नियां थीं, सारा और हजार, और 2 पुत्रों के बारे में जानकारी है, हजरत इसहाक अलैह और हजरत इस्माइल अलैह। इनके पोते का नाम हजरत अलैह याकूब था। पैगंबर अब्राहम के पोते का नाम हजरत अलैह याकूब था, जिन्हें कि दूसरे नाम जैकब या इज़राइल के नाम से जाना जाता है। हजरत अलैह याकूब वस्तुतः उस वक्त दुनिया में फैले हुए अपने 12 कबीलों को इकट्ठा करके, दुनिया में फैले हुए अपने 12 कबीले के लोगों को इकट्ठा करके यहूदी धर्म की स्थापना करते हैं। कारण स्पष्ट समझिएगा। हजरत अलैह याकूब, जिन्हें कि इज़राइल के भी नाम से जाना जाता था, उनके बेटे का नाम यहूदा था, और अपने बेटे के नाम यहूदा से ही उन्होंने यहूदी शब्द को लिया और यहूदी धर्म की स्थापना की। वस्तुतः हजरत अब्राहम को, जो पैगंबर अब्राहम हैं, उन्हें सिर्फ यहूदी धर्म का ही संस्थापक नहीं माना जाता है, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें मुस्लिम और ईसाई धर्मों का भी पितामह कहा जाता है। यह जानकारी जल्दी आप लोगों को नहीं मिलेगी। वस्तुतः यहूदी और इस्लाम के बीच विवाद की एक और बहुत बड़ी वजह रही कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर को यहूदी ने अपना पैगंबर मानने से इनकार कर दिया। वस्तुतः अब्राहम ही तीनों धर्मों के प्रणेता माने जाते हैं, लेकिन उनके वंशावली में जिस धर्म की स्थापना इज़राइल उर्फ हजरत याकूब के द्वारा की गई, उसे हम यहूदी धर्म कहते हैं। यह है यहूदी धर्म का इतिहास। हम अपनी अगली वीडियो में, मैं आज ही बता दे रहा हूं, मैं जो अगले 2 वीडियोस आने वाले हैं वह काफ़ी प्रेरक रहेंगे, चूँकि अगले वीडियो में हम वर्तमान इज़राइल के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके अगले वीडियो में हम पूर्ण रूप से इस जानकारी को ग्रहण करेंगे कि कैसे इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों एक दूसरे से प्राचीन काल में इत्तेफाक रखते थे। यहूदियों का जन्म तो हो गया, यहूदी विश्व में फैलने लगे, लेकिन अपनी भूमि नहीं होने के कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हिटलर ने अपने शासनकाल में 6 मिलियन, लगभग ऐसा कहा जाता है कि उसने 6 लाख यहूदियों को, 60 लाख यहूदियों को मार दिया। आप समझ सकते हैं कि यहूदी धर्म उस दौरान किस प्रकार की वेदना से गुजर रहा होगा। कालांतर में उसे अंग्रेजों के द्वारा 1948 में फिलिस्तीन में, अंग्रेजों के द्वारा फिलिस्तीन में ही
भाग बांटकर मान्यता दे दी गई, जिसकी तुरंत अनुमोदन करने का काम अमेरिकी सरकार, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इजराइल को मान्यता प्रदान कर दी थी। वस्तुतः इस चीज़ को आप समझिए कि मैं बात कर रहा हूं फिलिस्तीन की। मैं यहाँ किसी भी एक देश के तरफ झुकाव नहीं रखना चाहता हूं, चूंकि मेरी चर्चा जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। 1914 के आंकड़े कहते हैं कि फिलिस्तीन में 5 लाख अरबी रहते थे। 1914 के आंकड़े कहते हैं कि फिलिस्तीन जो भौगोलिक भूभाग है वहाँ पर उस वक्त 5 लाख अरबी और 60,000 यहूदी रहते थे, जो कि यूरोप से आके रह रहे थे। और 1922 से लेकर 39, मतलब 17 साल में आंकड़े इस कदर बदलते हैं कि 3 लाख से ऊपर यहूदी फिलिस्तीन पहुंच जाते हैं रहने के लिए। नतीजा 1948 में अंग्रेज सह अमेरिका दोनों की सरकारों के द्वारा इजराइल को मान्यता दे दिया जाता है। 15 मई 1948 भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। और इजराइल को मान्यता कब दे दी गई? 15 मई 1948। दोनों देश वस्तुतः लगभग एक ही समय आज़ाद हुए। मान्यता दे देने के बावजूद इजराइल के लिए अपने आप को स्थापित करना आसान नहीं था। इजिप्ट, जॉर्डन और कुछ अरब राष्ट्रों ने उस पर आक्रमण किया और इजराइल उसे हराने में कामयाब हो जाता है। वस्तुतः जो मैंने आंकड़ों को देखा है, मैं ऐसा पाता हूं कि इजराइल पर जब जब आक्रमण हुआ है, इजराइल ने अपने क्षेत्र में विस्तार ही किया है। जब जब विदेशी राष्ट्रों के द्वारा इजराइल के ऊपर हमले किए गए हैं, इजराइल का विस्तार हुआ है। 48 में जब स्थापना हुई थी, उस वक्त का एक वाकयात याद आता है, मुझे पढ़ने के लिए मिला था। आइंस्टाइन के नाम को हर व्यक्ति जानता होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते होंगे। आपको जानकारी नहीं होगी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस वक्त भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा था और उनसे सहयोग की अपेक्षा की थी। लेकिन नेहरू ने ना कर दिया था। कारण महसूस होता है वह यह था कि भारत 1947 में भारत पाक विभाजन की वेदना को झेल चुका था और इसीलिए उसने इजराइल को समर्थन नहीं दिया था। कालांतर में 1950 में भारत ने इजराइल को भी मान्यता दे दी, चूंकि तमाम विश्व के देश दिए जा रहे हैं। अब आपसे एक सवाल है, जब आप खोजिएगा तथ्यों को सागर में भरे हुए, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर वह कौन सी ऐसी परिस्थिति थी कि आइंस्टाइन ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा। अब हम थोड़ी देर पहले की परिचर्चा पर जाते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि हजरत अलैब याकूब उर्फ इजराइल ने 12 कबीलों को मिलाकर यहूदी धर्म की स्थापना की। अपने जो उनके कबीले के जो 12 कबीले थे उनको मिलाकर। मैं एक विशिष्ट जानकारी आपको देता हूं, ऐसा माना जाता है कि उसमें उन 12 कबीलों में से एक कबीला भारत के कश्मीर में था और यही कारण है कि उस वक्त भी सहयोग नहीं करने के बावजूद भी लगातार पीवी नरसिम्हा राव के समय
के काल में जाकर इजराइल से रिश्ते सामान्य हुए, लेकिन इजराइल हमेशा भारत को अपना स्वाभाविक मित्र मानता रहा। इजराइल की ऐसी मान्यता है कि भारत मतलब वहाँ यहूदियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उसमें उसके 12 कबीले में से एक कबीले कश्मीर में से थे। भारत द्वारा मान्यता नहीं दिए जाने के बावजूद नेहरू के, क्योंकि नेहरू अरब देशों के समर्थक थे, लेकिन जब बांग्लादेश युद्ध हुआ था और भारतीय सरकार ने उनसे सहायता मांगी थी, तो इजराइल तुरंत तैयार हो गया था और इजराइल ने सहयोग किया था। यह इस बात का उदाहरण है कि यह बात पूर्णतः सत्य है कि इजराइल भारत को अपना स्वाभाविक मित्र शुरू से मानता रहा। 1948 की जब लड़ाई हुई, उस लड़ाई में फिर से फिलिस्तीन हारा। नतीजा क्या निकलता है? यरूशलेम, आप एक जगह है इजराइल, यरूशलेम, उस पर भी इजराइल का कब्जा हो जाता है। फिर बात आती है 1967 की। 1967 में फिर से एक युद्ध होता है और उस युद्ध को 6 डेज वॉर कहते हैं। उस युद्ध को क्या बोलते हैं? 6 डेज वॉर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इस चीज को समझिए, चूंकि उस युद्ध को इजराइल ने मात्र 6 दिनों में ही जीत लिया। अब उस युद्ध की कहानी को सुनिए, उस दास्तां को सुनते हैं। वस्तुतः इजराइल के आसपास के जो अरब देश थे, उसमें से मिस्र और जॉर्डन आपस में एक गुप्त संधि करते हैं। उनका संधि था क्या? तो उनके संधि का आधार था कि अगर इजराइल से मिस्र की लड़ाई होती है तो जॉर्डन साथ देगा, और अगर इजराइल की जॉर्डन से लड़ाई होती है तो मिस्र साथ देगा। यह संधि 1967 के पहले में इजिप्ट और जॉर्डन ने आपस में कर रखा था, और इसी के बल पर 1967 की लड़ाई इजराइल और इजिप्ट के बीच में शुरू होती। जॉर्डन के साथ संधि थी, जॉर्डन ने तुरंत सहयोग किया, और जॉर्डन के साथ साथ इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान, मतलब आसपास के समस्त बलशाली राष्ट्र लड़ाई में कूद पड़ते हैं। इजराइल एक छोटा देश जिसने लगभग 19 वर्ष अपनी स्थापना के पूरे किए, दूसरे तरफ सशक्त अरब देश। लेकिन इजराइल की एक नीति है अटैक फर्स्ट, और उस नीति का ही परिणाम है कि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इजराइल के मैप को, फिलिस्तीन के मैप को 1948 और अभी के मैप को देखें। आप देखेंगे कि अटैक फर्स्ट की नीति का ही लाभ उठाकर इजराइल ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। तमाम अरब देशों ने मिलकर जॉर्डन में अपना एयरबेस का निर्माण किया कि हम जॉर्डन से लड़ाई करेंगे, हम जॉर्डन के एयरबेस का उपयोग करेंगे। इजराइल इस बात को जानता था कि जब वार शुरू होगा, जब बेस स्टार्ट होगा काम करना, बेस से जब लड़ाकू विमान उड़ेंगे तो परेशानी होगी। इसलिए इजराइल बिना रुके, बिना समय गवाए उस एयरबेस पर आक्रमण कर देता है, और उसे वस्तुतः उस आक्रमण को अब तक का सबसे मजबूत आक्रमण माना जाता है, क्योंकि इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले करके उसके एयरबेस पर खड़े लगभग 4000 लड़ाकू विमानों को ध्वस्त कर दिया। अपने तमाम लड़ाकू विमान को नष्ट होता देख अरब देशों ने समझ लिया कि अब उसकी हार हो गई, और उसके बाद इजराइल विजयी होता है। और 1967 के बाद
धीरे धीरे उत्तरोत्तर छोटे छोटे आक्रमण करके या लड़ाइयों का सामना करते हुए इजराइल जो है उसने अपने सीमाओं का विस्तार किया है। वस्तुतः इस चीज़ को आप याद रखिएगा, भौगोलिक तौर पर इजराइल पहले कोई देश नहीं था। वस्तुतः इजराइल फिलिस्तीन से ही बटकर बना हुआ एक देश है। और आज जब आप नक्शे को देखेंगे तो आप पाएंगे कि फिलिस्तीन सिर्फ कुछ डॉट्स में सिमट कर रह गया है और उस पूरे भूभाग पर, पूर्व के फिलिस्तीन के भूभाग पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। अगले वीडियो में सबसे पहला निवेदन, ऋषि द क्रिएटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं अगले वीडियो में आपके साथ विकास करते हुए इजराइल और वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर मैं पूरी चर्चा करूंगा और उसकी अगली वीडियो में मैं origin of these three religion, it means I am talking about यहूदी, जेविश, इस्लामिक एंड क्रिश्चियन, मैं तीनों धर्मों के तारों को एक दूसरे से जोड़ते हुए आपको एक्सप्रेस करूंगा कि हाउ दीज थ्री रिलीजन्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि संपूर्ण जानकारी है, व्यापक जानकारी है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।